नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। अगर आपको याद है, कुछ हफ्ते या महीने भर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बात की थी कि 2 जुलाई को, जो कि आज है, 6 ग्रह अपनी ही राशि में, जिसे हम स्वग्रही कहेंगे, अपनी ही राशि में आकर के बैठेंगे और उसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में कल रात मैंने अपने कुछ मित्रों से, जो कि खुद भी ज्योतिष विद्या प्रैक्टिस करते हैं, हमारी बात चल रही थी। बातों बातों में 2 अलग अलग गुट थे, 2 अलग अलग ग्रुप थे और दोनों की जो सोचने का तरीका था वो अलग था और मैं दोनों को ही समझने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों से उनके विचार सुन करके मैं अपने खुद के विचार बनाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा गुट था जो कह रहा था कि हम घर पे कब लौट के आते हैं। तो उनका कहना था कि हमारी जो पूरे दिनचर्या है, जो पूरा दिन हम करते हैं, उसके बाद जब पूरी तरह से हमारे काम निपट चुके होते हैं तो शाम को लौट करके हम अपने परिवार के पास लौट के आते हैं, क्योंकि हम थक चुके हैं और अब दूसरे दिन बाहर निकलने के लिए हमें ऊर्जा, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और कुछ लिहाज से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इनकी बातें सुनी, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है। फिर एक दूसरा गुट है जिसके साथ में हम डिस्कस कर रहे थे, फिर एक बात निकली। उन्होंने कहा था ऐसा क्यों नहीं है कि हम तब भी घर पे लौट के आते हैं जब हम देखते हैं कि बाहर का वातावरण या बाहर हमारे शहर में, हमारे स्टेट में अगर जो वातावरण है अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हम अपने बचाव के लिए भी घर पे आकर के बैठ जाते हैं, जैसे कि कोविड में हमने किया था। मैंने कहा यह बात भी बिल्कुल सही है। फिर मैंने इन दोनों की बातें सुन करके उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु थे उसे नोट कर करके रात को बैठ करके फिर अपने कुछ नोट्स तैयार किए मैंने। और फिर जो मैं चीज अभी लेकर के आपके सामने आया हूं वो ऐसा है कि जब भी कभी आप किसी एक कुंडली को देखो तो ये मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई है। अब ये किसी की भी कुंडली क्यों ना हो, हमें एक बात को समझना है कि अधिकांश ज्यादातर ग्रह अगर आपके इस जगह पे बैठे हैं, यानी कि 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश होता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरों से ज्यादा अपने बारे में, अपने आप को ज्यादा केंद्र में रखता है। वहीं पर अगर आपके ज्यादा ग्रह अगर तीसरे, चौथे और 5वें घर में सारा यहां पे बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहना पसंद करता है, काम करता है लेकिन उसे घर लौट के आना या घर पे उसको वो कंफर्ट ज्यादा पसंद है। अगर ज्यादा ग्रह 6, 7 और 8 में यहां बैठे तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति पब्लिक लाइफ में, यानी कि बाहर जाकर के लोगों की मदद करने में ज्यादा विश्वास करता है। वहीं पर अगर ज्यादा ग्रह 9वें, 10वें या 11वें घर में अगर हो, जिसे मैंने लिखा है करियर, यहां पे लिखा है पब्लिक लाइफ, यहां लिखा है करियर, यहां लिखा है घर और यहां लिखा है खुद, तो 9, 10 और 11 में ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा अपने लक्ष्य के पीछे होता है, करियर के पीछे होता है कि वो परिवार, अपने आप को या पब्लिक लाइफ को भूल जाता है। उसको सिर्फ पैसे कमाने की ही का उसका एक लक्ष्य बन जाता है। अब काल पुरुष कुंडली जो बनी है, आज की जो कुंडली बनी है, उसमें अगर मैं इस जगह पे मेष राशि को रखूं तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। आज की परिस्थिति में यहां से यहां तक सब ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए ये सभी के सब ग्रह यहां बैठे, यानी कि हम अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में अपने ही घर में, मीन राशि में गुरु अपने घर में, मंगल राहु के साथ में अंगारक योग बना करके अपने ही घर में, शुक्र अपने ही घर में वृषभ राशि में, और वहीं बुध आज अभी इस वक्त मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और चंद्रमा अपने घर में कर्क राशि में। चंद्रमा यहां से हट जाएंगे कल परसों तक, और फिर 5 जो ऐसे ग्रह हैं जो इस जगह पे रहेंगे, ये देखिए इस जगह पे, ये बताते हैं कि पूरे जुलाई के महीने में अधिकांश ग्रह यहीं रहेंगे और जुलाई का महीना ऐसा हो सकता है कि
हमें ये वो कहते हैं ना, ज़्यादातर लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में ना सोच करके अपना जो हित है उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो करियर में हो, पॉलिटिक्स में हो, या किसी भी तरह के हो। अब आपको मैं इस वीडियो में आपके लग्न के बारे में, आपकी राशि के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप जानना चाहते हो कि ये जो 6 ग्रह एक साथ में बैठे हैं वो आपके जीवन में ये प्रभाव कहां डाल सकते हैं, तो आपको भी इसी तरह अपने हॉरोस्कोप को, अपने कुंडली को खोलना है और देखना है कि अब ये 6 ग्रह हैं, उनकी युति कहां बनी है। जैसे कि आपकी कुंडली में हो सकता है कि ये 6 ग्रह यहां बैठे हैं, तो अभी इस टाइम पे आप घर में परिवार से जुड़ा रहना पसंद करोगे। अगर यहाँ पर है तो आप पब्लिक लाइफ पे जाना पसंद करोगे। यहाँ पे तो है तो पूरी तरह से आप करियर पे बाहर निकल के कोशिश करोगे कि मैं अपने करियर के बारे में कुछ सोचूं। और अगर यहाँ बैठे हैं तो इस टाइम पे आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को सुधारने के लिए या अपने आप को कुछ करके अपने बारे में सोचोगे, अच्छा बुरा जो भी कुछ क्यों ना हो। तो ये एक बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो अंगारक योग बना हुआ है 10 अगस्त तक, इसे हमें भूलना नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अंगारक योग काफ़ी कुछ हमें दिखा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।